हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केपी सक्सेस जोन। दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 7th का एनसीईआरटी का दूसरा चैप्टर। और आज का जो चैप्टर है हमारी पृथ्वी के अंदर, मतलब हमारे पृथ्वी के अंदर क्या क्या है उसके बारे में अध्ययन करेंगे इस चैप्टर में। ठीक है। और इससे पहले जो लोग भी चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और क्लास 6 का जो एनसीईआरटी कंप्लीट हो चुका है उसका कंप्लीट नोट्स के साथ, तो आप लोग अगर उसको नहीं देखें तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पर जाकर देख लीजिए। 6 से लेकर 12 तक का ये ज्योग्राफी का सीरीज चल रहा है, जिसमें हम लोग आज 7वां का दूसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए, हमारा पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है। कैसा ग्रह है? तो गतिशील ग्रह है। इसके अंदर और बाहर निरंतर परिवर्तन होता रहता है। हमारे पृथ्वी के अंदर और बाहर हमेशा क्या होता रहता है? परिवर्तन होता रहता है। क्या आपने सोचा है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या है? क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या है? पृथ्वी किस पदार्थों का बना हुआ है? तो आज हम लोग इसी के बारे में चर्चा करेंगे कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या है, पृथ्वी किन पदार्थों से बना हुआ है। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, पृथ्वी का आंतरिक भाग एक प्याज की तरह पृथ्वी भी एक के ऊपर एक संकेंद्री परतों का बना होता है। जिस तरीके से प्याज में परत दर परत होता है, उसी तरीके से हमारा पृथ्वी भी कई प्रकार के परत से बना हुआ है, जिसमें पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत जो है दोस्तों उसको बोलते हैं पर्पटी। क्या बोलते हैं? पर्पटी बोलते हैं। पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत को क्या बोलते हैं? पर्पटी बोलते हैं। देखिए, ये जो है दोस्तों पृथ्वी का सबसे ऊपरी परत है, पर्पटी, जिसके ऊपर हम लोग निवास करते हैं। ठीक है। यह सबसे पतली परत होती है। यह परत जो है दोस्तों सबसे पतला होता है। और पृथ्वी के ऊपर से जब आएंगे तो सबसे पहले परत जो मिलेगा वो पर्पटी ही है, और ये काफ़ी पतला होता है। यह महाद्वीपीय संहति में, मतलब जो महाद्वीपीय संहति है उसमें मात्र 35 किलोमीटर तक नीचे फैला हुआ है। अगर पृथ्वी को खोदना शुरू करें तो 35 किलोमीटर तक जो ज़मीनी वाला हिस्सा है दोस्तों, महाद्वीपीय पर्पटी, मतलब जो महाद्वीप के नीचे, यहाँ पर देखिए महाद्वीप पर्पटी और महासागरीय पर्पटी दिया हुआ है। ये महाद्वीप है, मतलब ज़मीनी हिस्सा या पहाड़ी हिस्सा बोल लीजिए। उसके नीचे जो है दोस्तों वो क्या है? महाद्वीपीय पर्पटी है। और ये देखिए महासागर है, नीला कलर का जल, और इसके नीचे जो है महासागरीय पर्पटी है। ठीक है। तो जो महाद्वीपीय पर्पटी है इस नीचे कितना किलोमीटर तक फैला हुआ है? तो 35 किलोमीटर तक फैला हुआ है। वहीं बात करें समुद्री सतह के नीचे केवल 5 किलोमीटर तक ही पर्पटी फैली हुई है। समुद्री सतह के नीचे कितना? तो मात्र 5 किलोमीटर तक। ठीक है। महाद्वीपीय संहति जो है मुख्य रूप से सिलिका और एल्यूमिना का बना हुआ है। महाद्वीपीय पर्पटी जो है, मतलब महाद्वीप, मतलब इसके नीचे वाला जो है दोस्तों ये किसका बना हुआ है? सिलिका प्लस एल्यूमिना का। इसीलिए इसको सियाल बोलते हैं, जिसमें सिलिकन और एल्यूमिना से ये मिलके बना हुआ है। वहीं बात करें महासागरीय पर्पटी, तो ये सिलिकन प्लस मैग्नीशियम से बना हुआ है। ठीक है। इसलिए इसको सीमा या सीमे बोला जाता है। तो सीएल बोला जाता है किसको? तो महाद्वीपीय पर्पटी, जिसमें सी से हो जाएगा सिलिका और एल से हो जाएगा एल्यूमिना। वहीं महासागर की पर्पटी जो है दोस्तों ये मुख्यतः सिलिका और मैग्नीशियम दोनों से मिलकर बना हुआ है, इसीलिए इसको सीमे बोलते हैं। सीमे से इसको ये वाला हो गया दोस्तों सीमे, और यहाँ पे हो जाएगा सियाल। ठीक है। तो सी से हो जाएगा सिलिका, मै से हो जाएगा मैग्नीशियम। चित्र 2.2 आप लोग देख ही रहे हैं। पर्पटी के ठीक नीचे जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? मेंटल मिलेगा, जो कि 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला हुआ है। और इसके सबसे आंतरिक परत को बोलते हैं क्रोड। क्या बोलते हैं? क्रोड। इसको हम लोग देखेंगे पिक्चर जो 2.1 है। देखिए, सबसे ऊपर वाला भाग जो है वो क्या है? पर्पटी। उसके बाद यहाँ से और यहाँ तक वो आ जाता है मेंटल। इसको क्या बोलते हैं? तो मेंटल बोलते हैं, जो पीला कलर का दिख रहा है। और उसके बाद जो रेड वाला दिख रहा है भाग, ये है दोस्तों कोड, जिसमें बाहर वाला को बोलते हैं बाहरी कोड, और अंदर वाला आंतरिक कोड, जो अंदर वाला भाग है उसको बोलेंगे आंतरिक कोड। और ये हो गया दोस्तों बाह्य कोड। तो ये पृथ्वी
इसके अंदर खोदने पे मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी में क्या मिलेगा, 84 किलोमीटर तक आपको मिल जाएगा क्या, तो प्रॉपर्टी होता है, उसके बाद मेंटल होता है, उसके बाद आंतरिक कोड होता है। तो इतना आप लोग समझ गए। चलिए नोट्स भी इसका बना दिए हैं हम, तो नोट्स में भी आप लोग देख सकते हैं पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है, अंदर और बाहर इसके लगातार परिवर्तन होता रहता है। प्रॉपर्टी क्या है, तो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को प्रॉपर्टी बोलते हैं, यह सबसे पतली परत है। 35 किलोमीटर तक महाद्वीपीय प्रॉपर्टी में प्रॉपर्टी पाया जाता है और 5 किलोमीटर समुद्री प्रॉपर्टी होता है, मतलब समुद्र के नीचे, ठीक है। महाद्वीपीय प्रॉपर्टी सियाल, जिसमें सिलिकॉन और एल्यूमिनियम का बना होता है। वहीं बात करें समुद्री प्रॉपर्टी, ये सब आपको बता दिए हैं, रिवीजन हो रहा है आपका, सिलिका और मैग्नीशियम का बना हुआ है। वहीं बात करें मेंटल प्रॉपर्टी के नीचे मेंटल होता है, जो कि 2900 किलोमीटर गहरा है। मेंटल कितना है, तो 2900 किलोमीटर गहरा है। उसके नीचे होता है क्रोड। क्रोड पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत है, इसकी जो त्रिज्या है 3500 किलोमीटर है। ये जो क्रोड दिख रहा था दोस्तों, यहाँ पे देखिए ये रेड वाला भाग, इसका जो ये त्रिज्या है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई जो है दोस्तों, ये हो जाएगा 3500 किलोमीटर त्रिज्या, ठीक है। ये निकेल और लोहा का बना हुआ है, तो क्रोड जो बना हुआ है निकेल और लोहा का बना हुआ है, इसलिए क्या बोलते हैं, नीफे, निकेल प्लस लोहा, Fe लोहा का संकेत होता है। क्रोड का जो तापमान और दाब होता है काफ़ी उच्च होता है, हाई होता है, मतलब क्रोड में टेम्परेचर और प्रेशर जो होता है दोस्तों, इंग्लिश में प्रेशर बोलते हैं दाब को, प्रेशर जो है दोस्तों काफ़ी क्या होता है, हाई होता है, ठीक है। चलिए यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए। तो उसके बाद देखेंगे हम लोग पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है, तो 6371 किलोमीटर पृथ्वी की त्रिज्या होती है। कई बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको भी जरूर ध्यान में रखेंगे। उसके बाद बात करें पृथ्वी, अगर पृथ्वी को परसेंटेज वाइज बांटे तो मात्र 1% क्या है, प्रॉपर्टी है, और 84% जो है दोस्तों वो क्या है, मेंटल है, और उसके बाद 15% क्रोड है, ठीक है। प्रॉपर्टी, मेंटल और क्रोड आप लोग यहाँ फिगर में भी देख ही लिए थे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ये क्रोड के बारे में था, इसकी त्रिज्या 3500 किलोमीटर है। यह निकेल और लोहा का बना हुआ है, जिसको निफे बोलते हैं। निकेल नी से हो जाएगा निकेल, फे से हो जाएगा फेरस। केंद्रीय क्रोड का तापमान और दाब बताएं, या इसका टेम्परेचर और प्रेशर काफ़ी हाई होता है। एक पॉइंट यहाँ पर छूट गया, इसको भी देख लेंगे। ये देखिए जो दिया हुआ है कि विश्व का सबसे गहरा खान जो है वो कहाँ पे है, दक्षिण अफ्रीका में। ध्यान रखेंगे, विश्व का सबसे गहरा खान जो है दोस्तों, खान क्या होता है, जैसे कोयले का जहाँ पर खनन किया जाता है तो वो क्या है, खान है। हम इंजीनियर लोग क्या करते हैं, खनिज पदार्थों के लिए, कोयला हो गया, ये सब चीज़ के लिए खनन किया जाता है पृथ्वी के अंदर, ठीक है। तो सबसे गहरा खान जो है दोस्तों वो कहाँ पे है, दक्षिण अफ्रीका में। इसकी गहराई लगभग 4 किलोमीटर है। कितना है, 4 किलोमीटर गहरा है, ठीक है। कई बार इंजीनियर 6 किलोमीटर गहराई तक भी खोद देते हैं, ठीक है। पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए समुद्र की सतह से 6000 किलोमीटर गहराई तक खोदना पड़ेगा। अगर मान लीजिए किसी को पृथ्वी के केंद्र पे पहुंचना है, मान लीजिए पृथ्वी है और यहाँ पृथ्वी का केंद्र है, तो आपको पृथ्वी के केंद्र तक आने के लिए, यहाँ देखिए ये वाला हो गया पृथ्वी का केंद्र, यहाँ पर पहुंचने के लिए आपको पृथ्वी से कितना, तो 6000 किलोमीटर नीचे खोदना पड़ेगा, तब जाकर आप पृथ्वी के केंद्र पे पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। ये चैप्टर बहुत अच्छा है, इससे कई बार क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो इसको ज़रूर अच्छे से पढ़ लीजिएगा और अपना नोट्स ज़रूर बनाते चलिए। जैसे जैसे हम बताते हैं वैसे वैसे नोट्स भी बनाते चलिए। वैसे हमने नोट्स को पूरा पॉइंट आउट करके दे दिया है, बस आपको उतार लेना है, ठीक है। चलिए अब देखेंगे पृथ्वी का जो आयतन है केवल 1% हिस्सा ही प्रॉपर्टी है और 84% मेंटल है और 15% कोड है, बता ही दिए हैं। पृथ्वी की त्रिज्या 6371 किलोमीटर है, ये भी बता दिए हैं। चलिए अब देखते हैं सेल और खनिज क्या होता है। पृथ्वी की प्रॉपर्टी अनेक प्रकार के सेल का बना होता है। पृथ्वी का जो प्रॉपर्टी है दोस्तों, मतलब सबसे ऊपरी परत है, वो अनेक प्रकार के सेलों से बना होता है। पृथ्वी की प्रॉपर्टी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को हम लोग सेल बोलते हैं। तो पृथ्वी की जो प्रॉपर्टी है उसको बनाने वाले जो भी खनिज पदार्थ है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। सेल का जो है दोस्तों विभिन्न रंग का हो सकता है, इसका आकार भी अलग हो सकता है, इसका गठन भी अलग अलग हो सकता है, ठीक है। मुख्य रूप से सेल जो है दोस्तों 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, तो सेल जो है 3 प्रकार का होता है। आग्नेय सेल, अवसादी सेल
और कायांतरिक सेल। ठीक है, 3 प्रकार का सेल आपको देखने को मिलेगा और आज के वीडियो में हम इसमें तीनों सेल के बारे में पढ़ेंगे डिटेल से। तो सबसे पहले देखेंगे कि द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है और इस प्रकार से बने सेल को आग्नेय सेल बोलता है। देखिए, जब भी ज्वालामुखी उद्गार के बारे में हम पिछला चैप्टर में पढ़े थे और एक फिगर भी दिखाए थे, तो ज्वालामुखी में उद्गार में क्या होता है, पृथ्वी के अंदर से लावा बाहर निकलता है, मैग्मा बाहर निकलता है और पृथ्वी के सतह पर आकर वो क्या हो जाता है, ठंडा हो जाके होके एक ठोस पदार्थ बन जाता है। तो वही बात है, वही उसी को बोला गया है कि द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है और इस प्रकार से जो सेल बनता है, इस प्रकार का सेल बनता है उसको आग्नेय सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आग्नेय सेल बोलते हैं। ठीक है, और इसे प्राथमिक सेल भी बोला जाता है। आग्निक सेल को याद रखेंगे, प्राथमिक सेल के बोला जाता है। ठीक है, आग्नेय सेल भी जो है दोस्तों वो 2 प्रकार का होता है। पहला होता है अंतर्भेदी सेल और दूसरा होता है बहिर्भेदी सेल। नाम से ही स्पष्ट हो जाता है, अंतर्भेदी सेल जो होता है जिसमें लावा द्रवित मैग्मा ही लावा है, उसके बारे में पढ़ेंगे। अंतर सेल मतलब होता है जो अंदर में ही क्या हो जाता है, मैग्मा जम जाता है, और बहिर्भेदी सेल होता है जो पृथ्वी के बाहर आके सेल जमे, उसको बोलेंगे बहिर्भेदी सेल। क्या आपने ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा की कल्पना कर सकते हैं? वास्तव में आग की तरह लाल द्रवित मैग्मा ही क्या है, लावा है। लाल द्रवित मतलब पृथ्वी ज्वालामुखी जब उद्गार होता है तो काफ़ी लाल लाल वो मैग्मा के रूप में निकलता है। मतलब एक चाशनी देखे होंगे आप लोग, जिसमें वो होता है गाढ़ा एकदम कर दीजिए चीनी का, तो उसी तरीके से वो बाहर निकलता है और पृथ्वी पर फैल जाता है। वो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर सतह पर आता है। जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है तो तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है। पृथ्वी की सतह पर आता है, फिर वो क्या हो जाता है, ठोस बन जाता है। परपटी पर इस प्रकार से बने सेल को बहिर्भेदी आग्नेय सेल बोलते हैं। परपटी में इस प्रकार के बने सेल को बहिर्भेदी, देख लीजिए, पृथ्वी के बाहर आके ठंडा होकर ठोस बनता है, मतलब बाहर आया तो बहिर्भेदी आग्नेय सेल। संरचना बहुत महीन दाने वाला होता है। बहिर्भेदी आग्नेय सेल का जो संरचना होता है एकदम महीन दाने वाला होता है। ठीक है, उदाहरण के लिए बेसाल्ट सेल जो है दोस्तों वो बहिर्भेदी आग्नेय सेल है। दक्कन का पठार बेसाल्ट सेलों से निर्मित है। ठीक है, दक्कन का पठार कहाँ है, तो भारत का जो ये निचला हिस्सा है यहाँ पर दक्कन का पठार बोलते हैं, और ये इसी सेल से बना हुआ है, बेसाल्ट सेलों से बना हुआ है, जो कि एक प्रकार का क्या है, बहिर्भेदी आग्नेय सेल है। ठीक है, उसके बाद आगे देखेंगे कि द्रवित मैग्मा जो है कभी कभी भूपर्पट्टी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है। देखिए, अंदर ही ठंडा हो जाता है, तो इस प्रकार के ठोस सेलों को अंतर्भेदी आग्नेय सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंतर्भेदी आग्नेय सेल बोलते हैं। धीरे धीरे ठंडा होने के कारण बड़े दाने का रूप ले लेती है, और ये अंदर ही ठंडा होता है तो उसको ठंडा होने में काफ़ी टाइम लगता है, और ये बड़े दाने का रूप ले लेती है। याद रखेंगे, बहिर्भेदी आग्नेय सेल जो है इसका दाना महीन होता है, लेकिन बात करें अंतर्भेदी आग्नेय सेल है जो अंदर ही ठंडा हो जाता है, उसका दाना काफ़ी क्या होता है, बड़ा हो जाता है। ग्रेनाइट जो है दोस्तों, ग्रेनाइट याद रखेंगे, ग्रेनाइट ऐसे ही सेल का एक उदाहरण है। आप लोग बस अभी पढ़ते चलिए, इसका नोट्स जब हम रिवीजन करा देंगे, बगल में नोट्स बना हुआ है। लई मसाले दानों का चूर्ण बनाने के लिए अपघर्षण पत्थर का उपयोग होता है। इसमें ग्रेनाइट मतलब कि मसाले पीसने के लिए जिस पत्थर का, सिलौटी आप लोग देखे होंगे, वो किस पत्थर का बना होता है, तो ग्रेनाइट का बना होता है। मतलब किसी चीज़ को पीसने में ये काम आता है। ठीक है, अब आगे है दोस्तों सेल, तो ये पढ़ लिए, आग्नेय सेल 2 प्रकार का होता है, अंतर्भेदी बाहिर्भेदी। अंतर्भेदी क्या है भैया, तो अंतर्भेदी क्या है, जो अंदर में ही ठंडा हो जाए और ठोस बन जाए। बहिर्भेदी क्या है, जो पृथ्वी पे आके ठोस बनता है, ठंडा होता है, उसको बहिर्भेदी बोलते हैं। बहिर्भेदी में क्या होता है, महीन पत्थर ये सेल देखने को मिलता है, और आग्नेय सेल जो फिर अंदर जमता है वो क्या होता है, बड़ा सेल होता है। ठीक है, अब आगे देखेंगे दोस्तों अवसादी सेल क्या होता है। सेल जो है दोस्तों लुढ़क कर, चटक कर, एक दूसरे से टकरा कर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। जो मैग्मा जो ठंडा होकर सेल का निर्माण करता है वो कई बार क्या हो जाता है, टूट जाता है किसी कारण से, या तो लुढ़क के या चटक कर या एक दूसरे से टकरा कर छोटे छोटे कण में
बट जाते हैं, इस छोटे कण को हम लोग बोलते हैं क्या, तो अवसाद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अवसाद बोलते हैं। और ये अवसाद हवा, जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं। ये छोटा कण है, अब बड़ा मतलब मान लीजिए पत्थर का बड़ा कण है, वो तो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएगा, लेकिन छोटा जैसे ही हो जाता है तो वो पानी के साथ लुढ़क के कहीं से कहीं चला गया, हवा के साथ उड़ के कहीं से कहीं चला जाता है, और यही अवसाद दबकर कठोर होकर सेल की परत बना लेता है, और यही कहीं एक जगह इकट्ठा होकर दब जाता है और एक सेल का निर्माण कर लेता है, एक परत का निर्माण कर लेता है। तो इस प्रकार का जो सेल है इसको बोलते हैं अवसादी सेल। ठीक है, तो देखिए अवसादी सेल जो है दोस्तों ये आग्नेय सेल से ही बना होता है। आग्नेय सेल ही दोस्तों टूट के जब छोटा हो जाता है, चून के रूप में एक जगह कहीं दब गया और फिर जाकर सेल का निर्माण कर लेता है, तो इसको बोलते हैं अवसादी सेल। उदाहरण के लिए बलुआ पत्थर, बलुआ पत्थर ठीक है रेत के दानों से बनता है। बलुआ पत्थर जो है वो रेत के दानों से बनता है। इस सेलों में पौधा, जानवर और अन्य सूक्ष्म जीव जो इन सब सेलों पर रहे हैं के जीवाश्म भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इस सेलों में पेड़ पौधा जानवर का जीवाश्म भी देखने को मिलता है, क्योंकि इसी सेल पे ये लोग रहता है और ये दब के आपको देखने को मिलता है। अब आगे देखेंगे, आग्नेय अवसादी सेल उच्च ताप और दाब के कारण कायांतरित सेलों में परिवर्तन। और आग्नेय और अवसादी सेल दोस्तों, आग्नेय और अवसादी सेल यही दोस्तों कई बार दब के उच्च ताप मतलब हाई टेम्परेचर और प्रेशर के कारण कायांतरित चट्टानों में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो उदाहरण के लिए जैसे चिकनी मिट्टी स्लेट में बदल जाता है। चिकनी मिट्टी आप लोग देखे होंगे, यही कई बार दब कर क्या हो जाता है, स्लेट में बदल जाता है। चूना पत्थर, चूना पत्थर से ही दोस्तों संगमरमर में परिवर्तन हो जाता है उच्च ताप और दाब के कारण। चलिए अब इसका जो नोट्स हमने बनाया है उसको आप लोग एक बार देख लीजिए, सारा कुछ रिवीजन हो जाएगा। क्रोड हम लोग पढ़ ही लिए थे, पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत है, इसकी त्रिज्या 3500 किलोमीटर है, निकेल और लोहा का बना होता है। इसको नीफे बोलते हैं, टेम्परेचर और प्रेशर काफ़ी हाई होता है नीचे। ठीक है, अब देखेंगे सेल क्या होता है। सेल जो है पृथ्वी की प्रॉपर्टी अनेक प्रकार के सेल से बनी होती है। सेल 3 प्रकार के होते हैं, आग्नेय सेल। आग्नेय सेल क्या है, द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है और सेल का निर्माण करता है, तो इसको क्या बोलते हैं, आग्नेय सेल। ये भी दोस्तों 2 प्रकार के होते हैं, बहिर्वेदी और अंतर्वेदी। पढ़े हैं हम लोग। बहिर्वेदी क्या है, तो मैग्मा परमटी पर ठंडा होकर सेल का निर्माण कर देता है, मतलब बाहर आकर, तो बहिर्वेदी सेल बन जाता है। इसमें आ जाता है एग्जाम्पल में बेसाल्ट, और बेसाल्ट सेल से ही बना हुआ है क्या, दक्कन का पठार। ठीक है, दक्कन का पठार आपको बताई है, भारत का जो निचला हिस्सा है यहाँ पर दक्कन का पठार देखने को मिलता है। उसके बाद है अंतर्वेदी आग्नेय सेल। जब द्रवित मैग्मा भूपरपट्टी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाए तो क्या बन जाता है, अंतर्वेदी बन जाता है। और इसका जो दाना होता है वो बड़ा होता है, इसका जो दाना होता है दोस्तों वो क्या हो जाता है, महीन होता है, तो इसको ध्यान रखेंगे। और इसका एग्जाम्पल हो जाता है ग्रेनाइट। ग्रेनाइट सेल जो है या ग्रेनाइट पत्थर जो है दोस्तों वो अंतर्वेदी आग्नेय सेल है। पूछ देगा कि ग्रेनाइट कौन सा है, आग्नेय सेल है, कायांतरित सेल है, अवसादी सेल है, तो ग्रेनाइट है जो है दोस्तों ये क्या है, तो अंतर्वेदी आग्नेय सेल है। ठीक है, ग्रेनाइट का उपयोग क्या किया जाता है, तो पीसने के लिए उपयोग किया जाता है, जैसे मसाला पीसने या किसी भी चीज़ के लिए जो पत्थर का यूज किया जाता है वो ग्रेनाइट पत्थर होता है, ये उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है दोस्तों अगला पढ़े थे हम लोग अवसादी सेल। अवसादी सेल क्या होता है, सेल किसी कारण से टूटकर छोटा कण बन जाता है और वो कहीं और वही दब कर दोस्तों क्या बन जाता है, तो अवसादी सेल बन जाता है। तो छोटा कण जो बनता है उसको अवसाद बोलते हैं, और यही अवसाद जब दबकर कठोर होकर सेल का निर्माण करता है तो अवसादी सेल बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाता है दोस्तों बलुआ पत्थर। देखिए पत्थर लिखा गया है, बलुआ पत्थर, बलुआ पत्थर इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। चलिए अगला क्या देखे थे, कायांतरिक सेल। ये सारा नोट्स बना हुआ है, आप लोग को पूछ देगा कि बलुआ पत्थर क्या है भाई, अवसादी सेल है, कायांतरिक सेल है, आग्नेय सेल है, या इनमें से सभी। तो आपको तुरंत आप पढ़े होंगे तो तुरंत बोल देंगे कि भैया बलुआ पत्थर जो है वो अवसादी सेल है। अब देखेंगे कायांतरित सेल क्या है। आग्नेय और अवसादी सेल उच्च ताप और दाब से दबकर कायांतरित सेल का निर्माण करता है। देखिए इसमें तीनों सेल जो है वो आग्नेय सेल का ही प्रकार है। अवसादी में आग्नेय सेल
छोटा छोटा टूट जाता है, फिर से दब जाता है अवसाद के रूप में, तो वो अवसादी सेल बोलते हैं। अब देखिए आग्नेय और अवसादी दोनों सेल को उच्च ताप और दाब पे जब दब जाएगा, मतलब हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे, तो कयांत्रित सेल हो जाता है। मतलब सब कहीं ना कहीं आग्नेय सेल का ही पार्ट है, ठीक है। और इसमें एग्जाम्पल में देख लेंगे संगमरमर। संगमरमर चूना पत्थर से बना होता है, और संगमरमर क्या है दोस्तों, तो कायांतरित सेल है। और किसका कायांतरण होता है इसमें, तो चूना पत्थर के कायांतरण होने से हमको संगमरमर मिलता है। उसी प्रकार से स्लेट जो है दोस्तों, ये भी क्या है, कायांतरित सेल है, जो कि चिकनी मिट्टी से बनता है। चिकनी मिट्टी को हाई टेम्परेचर और हाई दाब पर जब दबाकर कायांतरित किया जाता है, तो क्या निर्माण होता है, स्लेट का निर्माण होता है, ठीक है। अब अगला टॉपिक जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, वो पढ़ने वाले हैं सेल चक्र के बारे में, ठीक है। सेल चक्र, चलिए आगे पढ़ते हैं। सेल हमारे लिए बहुत उपयोगी है। कठोर सेल का उपयोग सड़क, घर, इमारत बनाने के लिए किया जाता है। कठोर सेल को हम, आप लोग अगर सेल से कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप लोग या इसको समझिए कि पत्थर, सेल एक प्रकार का क्या है, पत्थर है। तो कठोर सेल या कठोर पत्थर का उपयोग सड़क, घर और इमारत बनाने के लिए किया जाता है। पत्थर का उपयोग कई खेलों में भी हम लोग करते हैं। बचपन में आप लोग 7 पत्थर या पिट्ठू खेले होंगे, चिबिड्डी, स्टापू या किटकिट जो बोलते हैं हम लोग। कई जगह एक ही खेल का नाम अलग अलग होता है, तो आप लोग अपने हिसाब से इसका नाम देख सकते हैं। 5 पत्थर, गिट्टी, आप लोग देखे होंगे, गिट्टी गिट्टी खेलता रहता है बच्चा सभी। स्कूल में हम जाते हैं पढ़ाने के लिए, बहुत सारा बच्चा क्या करता है, गिट्टी लेके आता है। टिफिन वो लोग गिट्टी गिट्टी खेलना शुरू कर देता है, और कई बार तो क्लास में ही गिट्टी गिट्टी खेलने लगता है। तो कई बार माँ वहाँ पे उन लोग को समझाना पड़ता है, भाई अभी पढ़ लो। तो ये सब 5 पत्थर, ये सब चीज़ बच्चे के रूप में हम लोग खेलने के रूप में यूज़ किए हैं। ये भी क्या है, एक प्रकार का सेल है। आप अपने दादा दादी, माता पिता, पड़ोसी आदि से पूछकर कुछ अन्य खेलों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए ये सब बच्चे के लिए हैं, जो क्लास 6 के बच्चे हैं वो लोग ये सब चीज़ करेंगे। और हम तो कहेंगे कि जो आपके क्लास 6 के बच्चे हैं, अगर भाई बहन कोई भी हैं, तो उसे ज़रूर ये क्लास पढ़ने के लिए इस तरीके से बोलिए, ताकि उसको भी अच्छे से समझ विकसित हो सके। अब देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ है, इसको याद रखिए। देखिए लाल किला, लाल किला जो है दोस्तों, वो किसका बना हुआ है, तो लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। याद रखेंगे, लाल किला किससे बना हुआ है, तो लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। अब आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए कि लाल बलुआ पत्थर अभी बताएं वो कौन सा सेल है। 3 प्रकार का सेल बताए हैं, तीनों सेल में से बताइए कौन सा सेल है, लाल बलुआ पत्थर। और ताजमहल आपको जो है वो सफ़ेद संगमरमर का बना हुआ है, ठीक है। और संगमरमर क्या है, तो ये एक प्रकार का कायांतरिक सेल है। और ताजमहल किसका बना हुआ है, तो सफ़ेद संगमरमर का। आप लोग जल्दी कमेंट में बताइए लाल बलुआ पत्थर किस प्रकार का सेल है। अब आपको जानकर आश्चर्य होगा किन्हीं चिन्हित दिशाओं में एक प्रकार की सेल ये चक्रीय तरीके से एक दूसरे में परिवर्तन, मतलब जो सेल है एक चक्रीय तरीके से एक दूसरे में परिवर्तन हो जाता है, इसी को सेल चक्र बोलते हैं। एक सेल से ही दोस्तों दूसरे सेल में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को बोलते हैं सेल चक्र। सेल चक्र क्या है, मतलब एक सेल से, मान लें आग्नेय सेल क्या बन गया, अवसादी सेल बन गया। अवसादी सेल से क्या हो जाएगा, कायांतरिक सेल में परिवर्तन हो जाएगा। तो यही सेल चक्र है, और ये चक्र चलता रहता है। आप जानते हैं कि द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस आग्नेय सेल बनता है। द्रवित मैग्मा, देखिए यहाँ पर फिगर में आप लोग देख सकते हैं, ये जो है दोस्तों द्रवित मैग्मा है। ये ठंडा होकर क्या बन जाएगा, तो आग्नेय सेल का निर्माण करता है, ठीक है। अब ये आग्नेय सेल छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होकर अवसादी सेल का निर्माण करता है। देखिए अब आग्नेय सेल टूट जाएगा, तो टूट के क्या बन जाएगा, अवसाद। और इसी टूटे हुए चीज को अवसाद बोलते हैं। और यही अवसाद जब दब जाता है तो क्या बन जाता है, अवसादी सेल बन जाता है। क्या बन जाता है, अवसादी सेल। अब इसी अवसादी सेल को हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर पे जब दबाया जाता है तो क्या बन जाता है, दबकर कायांतरित सेल बन जाएगा, ठीक है, कायांतरित सेल। और फिर यही कायांतरित सेल बाहर निकलता है तो मैग्मा के रूप में बाहर निकल जाता है, और फिर ठोस होकर आग्नेय सेल का निर्माण करता है। तो एक प्रकार का ये चक्र चलता रहता है। फिर मैग्मा आग्नेय सेल बनाएगा, फिर आग्नेय से टूट के अवसाद बनाएगा, फिर अवसाद से अवसादी सेल बनेगा, फिर अवसादी सेल को हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर पे डालेंगे तो कायांतरित सेल बन जाएगा। तो इस प्रकार से एक चक्र का निर्माण होता है, और इसी को बोलते हैं हम लोग सेल चक्र। तो देख लिए, अवसादी सेल का निर्माण होता है। अवसादी सेल ताप और दाब के कारण ये आग्नेय और अवसादी सेल कायांतरित होकर सेल में बदल जाते हैं, इसको कायांतरित सेल बोलते हैं। कायांतरित सेल पुनः पिघलकर द्रवित मैग्मा बन जाता है, और द्रवित मैग्मा ठंडा होकर पुनः
क्या बन जाता है, आग्नेय सेल में परिवर्तित हो जाता है। और ये एक प्रकार का क्या है, ये एक प्रकार का चक्र है, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सेल चक्र बोलते हैं। जैसे पहले बताए थे कि सब कुछ क्या है, आग्नेय सेल बनता है, मैग्मा ठंडा होकर उसी से टूट के अवसाद बनेगा और वही फिर दब के अवसादी सेल बन जाएगा। फिर अवसादी सेल को हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर दे देंगे, फिर कैंत्रित चट्टान में बदल जाएगा, सेल में बदल जाएगा। फिर कैंत्रित सेल बाहर निकलेगा, मैग्मा के रूप में बाहर निकल के ठंडा हो जाएगा, क्या बन जाएगा, आग्नेय सेल का निर्माण कर देगा। मतलब कि एक तरह का ये चक्र चलता रहेगा। आप लोग सेल चक्र अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए, सेल विभिन्न खनिजों से बना होता है। सेल जो है वो पत्थर जो है वो विभिन्न प्रकार के खनिज का बना होता है। खनिज प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थ है। खनिज क्या है, प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थ है। खनिज क्या है, प्राकृतिक है, कृत्रिम पूछा जाए तो खनिज क्या है, प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थ है जिसका निश्चित भौतिक गुण धर्म होता है। सभी खनिज का अपना एक भौतिक गुण होता है, अपना एक गुण धर्म होता है, उसका अपना एक रासायनिक मिश्रण होता है, निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। खनिज मानव जाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ खनिज का उपयोग हम लोग ईंधन के रूप में, जैसे कोयला का उपयोग हम लोग करते हैं ईंधन के रूप में। प्राकृतिक गैस हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये सभी क्या है दोस्तों, खनिज पदार्थ ही तो है। इसका उपयोग उद्योग, औषधि, उर्वरक, इन सभी चीज़ों में किया जाता है। लोहा हो गया, एल्युमिनियम हो गया, सोना हो गया, यूरेनियम हो गया, ये सभी चीज़ जो है खनिज है, जो कि हमको कहाँ से मिलता है, खदानों से मिलता है। तो ये इस तरीके से आज हम लोग इस चैप्टर को फिनिश कर दिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों आप लोग लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नोट्स आप लोग देख ही लिए सेल चक्र के बारे में। एक सेल से दूसरे सेल में परिवर्तन की प्रक्रिया को ही क्या बोलते हैं, सेल चक्र। अब इस फिगर को आप लोग यहाँ अपने नोट्स में बना लीजिएगा। इस सेल चक्र के नीचे इस फिगर को बना लीजिएगा और खुद से इसको लिखने का प्रयास कीजिएगा। कुछ नहीं है कि मैग्मा क्या हो जाता है, बाहर निकल के ठंडा हो जाएगा, आग्नेय सेल बन जाएगा। अब छोटा टूट के अवसाद जो दब के अवसादी सेल बन जाएगा, फिर हाई टेम्परेचर प्रेशर पे कैंत्रित सेल बन जाएगा, फिर मैग्मा बन जाएगा। तो ये फिगर आप लोग अपने नोट्स में बना लेंगे। जब भी इस फिगर को देखेंगे तो आपको सेल चक्र पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। इस दो चीज़ को, लाल किला और ताजमहल किस पत्थर का बना हुआ है, तो इसको याद रखेंगे। ठीक है, आप लोग अभी तक कमेंट नहीं किए हैं, लाल किला वाला बलुआ पत्थर किसका बना हुआ है, जल्दी कमेंट कीजिए। चलिए, अब जो नीचे क्वेश्चन दिया हुआ है इसको भी आप लोग खुद से सॉल्व करने का, लिखने का भी कोशिश कीजिएगा। अगर आप लोग खुद से लिखेंगे, देखिए लिखना जो है ना, पढ़ने के साथ साथ लिखना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर किसी चीज़ को आप एक बार पढ़ लेते हैं और उसी चीज़ को अगर आप लिख भी लेते हैं तो वो चीज़ आपके परमानेंटली याद हो जाता है। तो इसीलिए हम आपसे अनुरोध करते हैं कि हमारा जो नोट्स बनाकर हम आपको दे रहे हैं उसको आप लोग लिखिए, खुद से नोट्स बनाइए, खुद से नोट्स बनाने का प्रयास कीजिए, इसको लिखने का प्रयास कीजिए। खुद से नोट्स बनाएंगे, देखिए कुछ ज़्यादा नहीं है, मुश्किल से 1 से 1.5 पन्ना में ये आपको लिखा जाएगा। नोट्स आपको देखिए धीरे धीरे हम आपको दिखा दे रहे हैं पूरा। आप इसको रोक के नोट्स बना लीजिए ताकि आपको रिवीजन करने में फ़ायदा हो और आप अच्छे से रिवीजन कर सके। ठीक है, और चैनल को नए हैं दोस्तों तो आप लोग थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, और ज़्यादा पीडीएफ के चक्कर में नहीं रहिए, आप खुद से नोट डाउन करिए। ठीक है, पीडीएफ हम दे भी देंगे लेकिन आपको पीडीएफ जो है मोबाइल में ही रखा जाएगा। लेकिन अगर आप कॉपी में नोट डाउन करते हैं, एक नोट्स बना लेते हैं तो एग्ज़ाम टाइम में आपको काफ़ी हेल्प होगा और आप अच्छे से इसको रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, तैयारी 3 से पहले हम इसको कंप्लीट कराने का पूरा प्रयास करेंगे। खासकर क्लास 10 तक भी अगर ये कंप्लीट हो गया तो आप लोग तैयारी 3 में अच्छा स्कोर कर सकते हैं ज्योग्राफी में। वैसे हम पूरा कोशिश रहेगा कि क्लास 12 तक का एनसीईआरटी हम कवर करा दें तैयारी 3 से पहले। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।